Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Visible Chat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss topic number 3 effect of current. Previous lecture में हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स कैसे मूव कर रहे होते हैं और कैसे उनकी वजह से करंट फ्लो करता है, और फिर हमने देखा था कि कैसे जो है यही इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करते हैं, उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। फिर हमने देखा था कि करंट थ्रू मेटल्स अगर उनके साथ बैटरी अटैच करते हैं तो फिर कैसे उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन की मोशन जो कंडक्टर के अंदर किस तरह की होती थी, जो कि हमने देखा था कि रैंडमली होती थी। और जैसे ही हम बैटरी के साथ अटैच करते थे तो उनकी डायरेक्शन जो है ना एक अलाइनमेंट में आ जाती थी। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते थे क्योंकि उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने देखा था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराने के बाद ड्रिफ्ट करते हैं, तो जिनके में करंट जो है वो टोटल एरिया में वो अगर सम करते तो जीरो होता था। स्टेडी करंट क्या देखा था हमने। स्टेडी करंट क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो स्टेडी करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि करंट जो है कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा। उसके बाद हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ करंट क्या है, जिसमें आपने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बैटरी सेल जो है उसकी एग्जांपल को देखा था, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो हैं वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। फिर हमने थर्मोकपल को डिस्कस किया, सोलर सेल्स को डिस्कस किया, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ करंट। कि करंट की जो इफ़ेक्ट है हम किस जगह पे देख सकते हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ करंट प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट थ्रू विच इट कैन बी डिटेक्टेड। ये इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन है, जिसमें हम ये देखते हैं कि करंट की जो मौजूदगी है, करंट को हम महसूस कर सकते हैं उसके इफ़ेक्ट की वजह से। उसके 3 किस्म के इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हमारे पास सबसे पहला इफ़ेक्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट, नंबर 2 है आपके पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, नंबर 3 है केमिकल इफ़ेक्ट। ये वो इफ़ेक्ट है, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट, जो कि आप हर अलग जगह पे देखते हो जहाँ पे आप करंट यूज़ कर रहे हो, तो उनकी वजह से जो है ना अगर कोई बॉडी हीट करती है तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट होगा, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, जिसकी डेफिनेशन है करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने देखा स्टूडेंट, कोई भी आपके पास अगर कंडक्टर है उसके अंदर जो है करंट मूव करता है उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो आपने देखा है कि ये जो प्रेशर है, ये आपके पास प्रेशर नज़र आ रही है। इसके बाद हम हीटर को भी देखेंगे, कैटल्स को भी देखेंगे कि कैसे इनके अंदर करंट मूव करता है। और ये जो है इनके नीचे वाला एरिया है, ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस से बना होता है, कंडक्टर से बना होता है। उनमें जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और इन एरिया को गर्म कर देते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए। ड्यूरिंग दिस मोशन दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद वन अनदर। जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस आयरन में, इस प्रेशर में मूव करते हैं तो एटम के सब्सटेंस जो होते हैं उनके साथ टकराते हैं। एटम में जो इसके सब्सटेंस में जो क्या कहते हैं आपके पास एटम्स होते हैं, और उसके बाद आपके पास आयोनाइजेशन, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, उनके साथ जब कोलाइड करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब्सटेंस एक स्पेसिफिक किस्म का होता है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। वन ईच कुलियन On each collision, they transfer some of their kinetic energy to the atom with they collide। जैसे ये एटम आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ये एक एटम दूसरे एटम से जैसे टकराता है तो उस एटम की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वाइब्रेशन बढ़ती है, साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से आपस में उनकी कुलियन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारे जो है इस्त्री जो है या प्रेशर जो है वो गर्म हो जाती है, और उसको हम यूज़ करते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए। दिस कुलियन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट इन द वायर। ये वायर में हीट प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ फाउंड दैट, अगर अब हम इसका फार्मूला देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट जो है उसका फार्मूला हमें इस ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ फाउंड दैट हीट एच प्रोड्यूस बाय द करंट आई इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। टी आपके पास है, ये टी है आपके पास टाइम इंटरवल, आर आपके पास है रेजिस्टेंस, आई स्क्वेयर आपके पास करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर, कैटल्स, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स। ये हमारे पास अलग अलग जो है आपके पास डिवाइसेस है, एग्जांपल्स है, जिसमें आप हीटिंग इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसकी करंट की वजह से हीट करते हैं। हीटर है, हीटर में जो वायर आपने देखी है, ठीक है, वो जो कॉइल सी बनी होती है ये वाली, ये एक स्पेसिफिक वायर होती है, ठीक है, ये कुलविक्का वायर होती है,
जिनमें जो है करंट पर जैसे ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है तो ये गर्म होना शुरू हो जाती है। इसकी ये खासियत है। जिस तरह आपने कुछ हीटर, कुछ सब्सटेंस को आपने देखा है कि उनमें अगर करंट मूव करता है तो वो क्या होते हैं, लाइट ग्लो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो है, ये हीटर जो है क्या करते हैं, इनमें जो तार यूज़ कर रहे हैं आप, स्प्रिंग सा यूज़ करते हैं, ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जैसे ही करंट मूव करता है उसमें तो वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह इस्त्री है, आपके पास प्रेशर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका नीचे वाला जो एरिया आपने होल देखा है इसमें भी ऐसे ही होता है कि वो वाला एरिया जो है स्पेसिफिक सब्सटेंस से बना होता है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक कैटल है जिनको हम अलग अलग किस्म के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट तो एक तो पहली तो बात स्टूडेंट, आपने देखा परमानेंट मैग्नेट, जो मकनातीस देखा है आपने स्पीकर के साथ जो लगा होता है मकनातीस, वो मकनातीस क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, वो परमानेंट होता है। लेकिन हम करंट की मदद से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? द फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज कैरीज मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इन द स्पेस। जैसा कि आपके पास ये एक स्लाइक, ये आपके पास सलाख है, एक तार है, एक आपके पास कंडक्टर है। जैसे ही इसके अंदर करंट मूव करता है, ये आई जो है करंट को शो कर रहा है, ये अगर जैसे ही करंट इसमें मूव करता है तो इसके अराउंड में जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके अराउंड में आप देखेंगे कि इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये राइट हैंड रूल से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि अगर इस कंडक्टर को अगर करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसको अगर आप राइट हैंड में पकड़ते हैं तो थंब क्या शो कर रहा होगा कि इसमें करंट मूव कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, वो आप देख रहे हैं कि इसकी जो फिंगर है, कर्ल फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेंगे। इस फिगर में आप यही देख सकते हैं, करंट अगर करंट नीचे का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारी फिंगर के अराउंड चेंज हो जाएंगी, ठीक है। करंट अपवर्ड होगा तो ये क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर ये थंब डाउनवर्ड होगा, करंट डाउनवर्ड होगा तो एक क्लॉकवाइज होंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये करंट को ही प्रोड्यूस कर रही होती है, जो जनरेटर में है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जैसे ही किसी तार के अंदर से गुजरते हैं तो इसके अंदर जो है साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके सराउंडिंग में मौजूद होता है। अब इसके हम ज़रा मजीद इफेक्ट देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। मोर एवर all machines involving electric motors also use the magnetic effect of current। स्टूडेंट आपने देखा होगा वाइंडिंग करते हैं हम किसी भी मोटर को, ये देखें ज़रा आप मोटर को या पंखे की मोटर को, डीसी मोटर जो होती है उसको हम वाइंड करते हैं ना, मतलब उसके अराउंड में हम क्या करते हैं, सर्कल तारें जो है कॉपर तार को हम यूज़ करते हैं। उसके जैसे करंट मूव करता है उस तार के अंदर से, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रोटेट करने के लिए, जो देखें कैसे एक मोटर जो है पंखे को रोटेट कर रही है। पंखा रोटेट क्यों होता है, वैसे तो हम नेक्स्ट आगे जाके इसका कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ये पंखा रोटेट करता है, या मशीन चलती है, या कोई और मशीनरीज जो होती हैं जिनको हम रन करते हैं एक मोटर के ज़रिए। मोटर में जो वाइंडिंग की जाती है वो इसी तार की जाती है, कॉपर वायर की, जिसके अंदर से करंट हाई स्पीड में मूव करता है। इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बॉडी को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। Moreover, all machines involving electric motors also use the magnetic effect of current. The pattern of field produced by a current carrying straight wire, a coil and a solenoid is। solenoid क्या होता है, वो एक जो आपने देखा होगा अक्सर वाइंडिंग करते हैं ना, जो मसलन कि किसी भी बॉडी को अगर कोई तार को आप इस तरह टर्न दे देते हैं, या किसी भी तार को अगर आप कॉपर वायर को आप इसी तरह के अगर टर्न्स दे देते हैं, ठीक है, ये अगर किसी भी इस तरह के अगर आप टर्न्स दे देते हैं तो ये एक सोलिनॉइड बन गया। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर हम बैटरी अटैच करेंगे, ठीक है, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो जैसे इसके करंट मूव करेगा तो इसके सेंटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। इसको हम मज़ीद जाके आगे डिस्कस करेंगे। इधर जस्ट इसको हम ज़रा ये देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। इसी इफेक्ट की वजह से ये सेंटर में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब करंट क्या है, करंट तार में से गुजरेगा कर्ल फॉर्म में। पीछे हमने देखा था कि लाइन में करंट गुजरता था तो कर्ल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, लेकिन इसमें अब कर्ल फॉर्म में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ओके, जिसको हम अलग अलग यूज़ करते हैं आगे। जिस तरह ये आपके पास एक देख सकते हो आप सोलिनॉइड फिगर बनी हुई है आपके पास, जिसमें आप देखते हैं कि किस तरह, मैं इसको ज़रा शो करता हूँ, ये देखें ज़रा, ये आपके पास सोलिनॉइड है,
ठीक है। ये एक तार थी कॉपर की जिसको आपने क्या किया है वो टर्न किया हुआ है। अब जैसे इस तार के अंदर से करंट मूव करेगा, अब करंट जो सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस तरह प्रोड्यूस होगी, सेंटर में स्ट्रॉन्ग होगी और साइडों पे वीक होगी। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं मोटर को रन करने के लिए या पंखे को चलाने के लिए या अलग अलग मशीनरी को मूव करवाने के लिए। जी, अब हम ज़रा देखते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट क्या है। Certain liquids such as copper sulfate solutions conduct electricity due to some chemical reaction take place within them. The study of this process is known as electrolysis. Electrolysis किसे कहते हैं कि अगर आप किसी भी लिक्विड की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक मेथड है करंट को प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जिसमें आपने देखा था कि आपके पास एक टैंक है, उसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। शुरू में जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, इसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया है और उसमें दो रॉड है आपके पास, एक है कॉपर प्लेट, दूसरी ये आपके पास है रॉड कॉपर प्लेट, ठीक है। जैसे ही आपने इसका नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस कॉपर प्लेट रॉड के साथ अटैच किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया इसके साथ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या बच जाएगा, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अब अपने स्टूडेंट जो सोल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट, अब ये सोल्यूशन जैसी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कॉपर सल्फेट है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे तो पीछे Cu++ बच जाएगा, क्योंकि कॉपर बच जाएगा, सल्फेट निकल जाएगा, ठीक है। तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। वो कैसे डिसॉल्व होंगे और कौन सा कॉपर सल्फेट में से कौन सा आयन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस किस जगह पे ऐड होगा, उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जी, द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ लिक्विड आर ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो है, ये केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इफेक्ट की वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड। ये जो हम लिक्विड में जो आप क्या कहते हैं, ये इसमें आप टैंक में जो आप लिक्विड ले रहे हैं उसकी नेचर किस तरह की है, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं या कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, और उसके बाद अब बैटरी जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दे रहे हैं, उसकी नेचर क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपके पास जो मटेरियल होगा, लिक्विड अच्छा होगा और बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा। अब हम ज़रा एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि होता क्या है। जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व किया हुआ था, इसमें हमारे पास ये होता है कि आपके पास ये आयंस में चेंज हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट एक एटम था, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम था। जैसे ही हमने इसमें डिज़ोल्व किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो उसने क्या किया कि कॉपर को एक पॉजिटिव आयन बना दिया, कैटायन, और ये आपके पास जो सल्फेट आयन है ये आपके पास एनायन बन गया, ठीक है। ऑन पासिंग द करंट द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड किसे कहते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच रॉड है, उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, कॉपर प्लस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है, ऐड होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो फिर आपके पास कॉपर, देखिए कॉपर Cu++ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन को अटैक कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ऐड होंगे तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है द कॉपर एटम दैट फॉर्म्ड आर डिपॉजिट एट द कैथोड प्लेट वाइल कॉपर इज़ बीइंग डिपॉजिट एट द एनोड। जी बिल्कुल वही बात है आपके पास। ये आपके पास जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये आपके पास कैथोड के ऊपर ऐड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो ये आपके पास कॉपर बन जाएगा। ओके, कॉपर एटम फ्रॉम एनोड गो इनटू सॉल्यूशन एज कॉपर एटम्स। जिस तरह आपने देखा था कि जो कॉपर एटम्स हैं एनोड से सॉल्यूशन में कैसे ऐड होते हैं, कंबाइन विद सल्फाइड आयंस टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसे बनता है कि कॉपर एटम फ्रॉम एनोड गो इनटू सॉल्यूशन एज कॉपर एटम, तो उसमें आपके पास क्या है, कंबाइन विद सल्फेट इनटू फॉर्म कॉपर सल्फेट। ये आपके पास कॉपर है, ये इसमें सल्फेट है, जब ये आपस में ऐड अप होते हैं, ठीक है, तो कॉपर राइड के साथ अगर ये सल्फेट ऐड होता है तो ये आपके पास एक कॉपर सल्फेट बनाता है जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। एज द इलेक्ट्रोलाइसिस
proceeds copper is continuously deposited on the cathode while an equal amount of copper sulfate solution remain unaltered. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे. A process of coating a thin layer of some expensive metal, gold, silver, etc. on an article of some cheap metal is called electroplating. इसकी डेफिनेशन आपने स्टूडेंट देख ली, जिसमें यह है कि आपके पास कोई भी चीप मेटल है, जिस तरह आपके पास लोहा है या कोई और आपके पास कोई धात है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि गोल्ड की या सिल्वर की तय को चढ़ाते हैं. जिस तरह आपने बाज़ार में अक्सर देखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज. आर्टिफिशियल ज्वेलरीज किससे होती हैं, उसके ऊपर जो है ना हम किस तरह गोल्ड की या सिल्वर की तय को चढ़ाया होता है. उसका मेथड क्या है उसको हम देखते हैं. उसमें ये होता है कि आपके पास ये एक पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव रॉड है. ये नेगेटिव रॉड है आपके पास क्योंकि इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है. ये आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव अटैच है. ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास कैथोड है. अब आपने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू कैथोड, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कैथोड से की तरफ फ्लो करते हैं. जिस तरह आप ज़रा देख रहे हैं, ये आपके पास ज़रा ये फार्मूला देखना है आपने. ये AU है आपके पास, ये आपके पास गोल्ड का फार्मूला है, +3 लिखा हुआ है. इस पर +3 पॉजिटिव है, चार्ज है इस पर, ठीक है. तो अब ये क्या करेगा, मोर 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा. जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा तो ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा, गोल्ड, ठीक है. गोल्ड प्लस गोल्ड आयंस कम फ्रॉम सॉल्यूशंस जॉइन विद इलेक्ट्रॉन्स टू मेक गोल्ड. कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करते हैं, गोल्ड के एटम के साथ अटैच होते हैं, जो कि सॉल्यूशन में अटैच होते हैं. तो उसके बाद फिर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो फिर उसके बाद ये गोल्ड बन जाता है. तो ये जो अगर कोई भी मेटल आयरन आपने लिया है, इसके ऊपर हमने गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत होगी. अगर 3 इलेक्ट्रॉन इस पे ऊपर आते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी बना देंगे. तो अब ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल जो है ना ज्वेलरी बन गई, आर्टिफिशियल मेटल बन गई, जिसके ऊपर हमने गोल्ड की तय को चढ़ाया है. ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम गाड़ियों को कलर करते हैं, ठीक है. यही चार्जेस की मदद से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की मदद से हम गाड़ियों को या मशीनरीज़ को कलर करते हैं जो कि मजबूत होते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.